फैक्ट्री में आग लगाई है पुलिस की। एक जीप फूंकी है, 10 गाड़ियां जलाई गई हैं, 3 जेसीबी तोड़ी गई है, एक जेसीबी जला डाली है। आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए हैं पुलिस की तरफ से। रबर की गोलियां चलाई गई हैं। प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस आमने सामने। विधायक अभिमन्यु पुनिया को मामूली चोट आई है। राठीखेड़ा में बाहर के कई जिलों में पुलिस जाब्ता मंगवाया गया है। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं किसान। महापंचायत में करीब 4000 किसान जुटे थे। जिला प्रशासन ने कल रात से इंटरनेट बंद कर रखा है। राठीखेड़ा में कई और जिलों से पुलिस जाब्ता मंगवाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप ये सीधे तस्वीरें वहीं से हनुमानगढ़ के टिब्बी से लाइव तस्वीरें, जहां एथेनॉल फैक्ट्री का लगातार विरोध किया जा रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू हमारे ग्राउंड रिपोर्ट पर जुड़ चुके हैं। राजू, अभी अपडेट क्या है? किसान उग्र हो गए हैं या अभी स्थिति कंट्रोल में है? राजू जी बिल्कुल, जो राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है करीब 450 करोड़ रुपए की, इसका किसान करीब 1.5 साल से विरोध कर रहे थे। आज किसानों ने महापंचायत की और महापंचायत के बाद करीब 4000 किसानों ने राठीखेड़ा में फैक्ट्री स्थल की तरफ कूच कर दिया। रास्ते में जो है पुलिस बैरिकेड्स भी किसानों ने उखाड़ दिए और अधिकतर किसान तो खेतों के रास्ते से ही फैक्ट्री स्थल तक पहुंच गए। किसानों का पहले ये कहना था कि वो फैक्ट्री पर जाकर धरना देंगे, मगर वहां जाने के बाद माहौल बिगड़ गया। आगजनी की घटना वहां हो गई और किसानों ने जो है फैक्ट्री में आग लगा दी। फैक्ट्री में खड़ी करीब 10 कारों को आग लगा दी गई है। एक पुलिस की जीप को भी आग लगा दी, एक जेसीबी को भी आग लगा दी और 2 गाड़ियों 3 जेसीबी में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान जो है किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई और पुलिस ने जो है लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और पुलिस ने रबड़ की गोलियां भी चलाई। पुलिस कर्मियों का ये कहना है कि किसान बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए थे और पुलिस वालों पर भी हमला वो कर रहे थे और पुलिस कर्मी कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इस दौरान 8-10 गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जो पुलिस जाब्ता पूरे टिब्बी में तैनात था, वो पूरा का पूरा राठीखेड़ा डाइवर्ट हो गया। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर भी राठीखेड़ा फैक्ट्री स्थल पर पहुंचे हैं और अभी बताया जा रहा है कि बाहर के कई जिलों का भारी पुलिस जाब्ता और राठीखेड़ा में तैनात किया जा रहा है। फिलहाल किसान जो है अभी भी राठीखेड़ा में जुटे हुए हैं। किसानों के पास करीब 300 से 400 के करीब ट्रैक्टर भी थे जो किसान लेकर गए थे, वो वहां खड़े हैं। फिलहाल पुलिस और किसान अभी भी आमने सामने हैं। जो राठीखेड़ा करीब टिब्बी से 3 किलोमीटर दूर फैक्ट्री है, वहां जो आगजनी हुई उसका धुआं, काला धुआं टिब्बी तक पूरे आसमान में काले बादल नजर आ रहे हैं और जो पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं वो स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अभी भी पुलिस और किसान आमने सामने हैं। लगातार जो है रबड़ की गोलियां चलने के, आंसू गैस का धुआं उठने के जो लक्षण है वो साफ नजर आ रहे हैं। गोलियां चल रही हैं, धुआं उठ रहा है और फिलहाल जो है बाहर से और पुलिस जाब्ता मंगवाया जा रहा है। हालांकि जिला कलेक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर, उनका ये कहना है कि वो स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर किसान जो कि लगातार 1.5 साल से ये कह रहे हैं कि एथेनॉल की फैक्ट्री अगर राठीखेड़ा में लगती है तो इससे बीमारियां फैलेंगी, प्रदूषण होगा, पानी प्रदूषित होगा, हवा प्रदूषित होगी। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारियों की, फैक्ट्री प्रबंधन की, किसानों से कई बार वार्ता भी हुई। फैक्ट्री प्रबंधन, जिला प्रशासन के अधिकारी, उनका ये कहना है कि किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। उनका ये दावा है कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की निगरानी में ऑनलाइन इसकी मॉनिटरिंग होगी, किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलेगा और इससे स्थानीय स्तर पर, बड़े स्तर पर रोजगार भी नागरिकों को मिलेगा। ऐसा दावा फैक्ट्री प्रबंधन, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी कर रहे हैं, मगर किसान लगातार एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि वो किसी भी कीमत पर फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। आज भी महापंचायत के दौरान किसानों ने 2 बजे तक का समय दिया था कि 2 बजे तक जिला कलेक्टर यहां आए और वो आकर फैक्ट्री का जो निर्माण कार्य है उसको बंद करवाएं। इसके बाद जब जिला कलेक्टर यहां नहीं आए तो इसके बाद किसानों ने जो राठीखेड़ा की तरफ कूच किया, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया, आगजनी हुई और फिलहाल भी किसान जो है और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस जवान मौके पर मौजूद हैं। जी, तो आज का जो प्रकरण रहा है, ये 1.5 साल से किसान लगातार इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जो आज का जो प्रदर्शन है ये पूरी तरह से हिंसक हो गया। इसमें कई लोगों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। तो ये सीधे न्यूज 18 राजस्थान आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए राजू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, हालांकि अभी वो हमसे नहीं जुड़े हैं।
फोन डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन हनुमानगढ़ के टिब्बी से ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर लगातार 2 साल से विरोध था। इसको लेकर वो धरने पे भी बैठे हुए थे, लेकिन अब ये प्रदर्शन उग्र हो चला है। उग्र इसलिए क्योंकि एक जीप फूंक दी गई है, पुलिस की 10 कारें जला दी गई हैं। पुलिस की टीम और प्रदर्शनकारी किसान आमने सामने आ गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले डालने पड़े, बैरिकेडिंग लगानी पड़ी, लेकिन उन सबको तोड़फोड़ करके किस तरह से किसान आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि एथेनॉल फैक्ट्री बनने की वजह से यहाँ पर पर्यावरणीय जो संतुलन बिगड़ेगा वो तो बिगड़ेगा ही, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनमें किस तरह से जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो पैदा होने लगेंगी। तो तमाम कारण है जिसको लेकर यहाँ पर एथेनॉल फैक्ट्री के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। आज बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान यहाँ पर जमा हुए थे। और टिब्बी में किसानों का कोहराम की सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हम उस समय की दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ के टिब्बी की, जब किसान एकाएक कर उनका जो सब्र का बांध था वो टूट गया और वो उग्र हो गए। और उग्र हुए, ऐसा उग्र हुए कि उन्होंने जीप, गाड़ियां तोड़फोड़ की, आगजनी की। और एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से आग की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, धुएं का गुब्बार आसमान में जाता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगह पर किसान यहाँ पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जाब्ता संभालने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। यहाँ तक कि राठीखेड़ा में कई और जिलों से पुलिस जाब्ता मंगवाया गया है और जिला प्रशासन ने कल रात से ही यहाँ पर इंटरनेट बंद कर रखा था। महापंचायत में करीब 4000 किसान जुटे थे राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध के लिए। और यहाँ पर आपको ये बताया कि विधायक अभिमन्यु पुनिया को भी हल्की फुल्की चोट आई है, क्योंकि इस तरह से 4000 किसान, आप सोचिए कि पुलिस उनके सामने, पुलिस की जो संख्या है वो उनके सामने कम पड़ गए, इसलिए और जिलों से भी पुलिस जाब्ता फिलहाल मंगवाया गया है। 2 तस्वीरें यहाँ पर एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो किसान हैं वो उग्र होते हुए नजर आते हुए आपको नजर आए हैं। 10 कारें, एक जेसीबी फूंकी गई, एक पुलिस की जीप यहाँ पर फूंकी गई। दो साल तक देखिए इसका विरोध हो रहा था, एथेनॉल फैक्ट्री नहीं बन रही थी, लेकिन अब एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसको लेकर ये विरोध किया जा रहा है। हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी आप जो तस्वीर देखे थे, जहां देखिए आपकी गाड़ी जलती हुई नजर आई है, क्योंकि आगजनी किसानों के द्वारा ही की गई और आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से दागे गए हैं। आमने सामने पुलिस और किसान यहाँ पर नजर आए। ज्यादा जानकारी के साथ राजू एक बार फिर से हमारे साथ फोन पर कनेक्ट हो चुके हैं। राजू, अभी स्थिति क्या है और जिलों से पुलिस जाब्ता जो मंगवाया गया है, क्या वहां पर पहुंच चुकी है? बिल्कुल, आज जैसे महापंचायत के बाद जो माहौल बिगड़ा, जो आगजनी हुई, 10 गाड़ियों को आग लगाई गई, जेसीबी को आग लगाई गई। इसके बाद में हालांकि लाठीचार्ज भी हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, रबड़ की गोलियां भी चलाई हैं। और इसके बाद अब बाहर के जिलों से, चूरू से, बीकानेर से, कई जिलों से पुलिस जाब्ता मंगवाया जा रहा है, जो यहाँ अभी नहीं पहुंचा। करीब 1 या 2 घंटे के अंदर पुलिस जाब्ता यहाँ पहुंच सकता है। इसके अलावा जो जिला कलेक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर सहित जिले भर के तमाम आला अधिकारी जो हैं राठीखेड़ा फैक्ट्री स्थल पर मौजूद हैं। पूरे मामले को देखा जा रहा है और किसान भी अभी भी काफी संख्या में वहां डटे हुए हैं। पुलिस और किसान अभी भी आमने सामने रहे। लगातार जो है रबड़ की गोलियां चलने की या आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे हैं वो सामने नजर आ रहा है। और चूंकि 3 किलोमीटर टिब्बी से वो राठीखेड़ा की फैक्ट्री है और फैक्ट्री में जो आग लगाएगी, जो गाड़ियां जलाएगी, अभी भी जो है धुएं के गुब्बार जो आसमान में टिब्बी तक देखे जा रहे हैं। फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके को संभालने में जुटे हुए हैं। बाहर से पुलिस जाब्ता बुलाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में किसी तरह की कोई मुकदमे की अभी कोई जानकारी सामने नहीं है। फिलहाल तो जो है डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है पूरा पुलिस प्रशासन। जी नहीं राजू, तो क्या ये किसान फैक्ट्री तक पहुंच गए? जी बिल्कुल, जो आज महापंचायत टिब्बी एसडीएम कार्यालय के सामने, वहां से फैक्ट्री जो राठीखेड़ा है वो करीब 3 किलोमीटर है। हाँ। और किसानों ने महापंचायत में ये निर्णय लिया था कि 2 बजे तक अगर जिला प्रशासन फैक्ट्री का निर्माण कार्य अगर बंद कर देगा तो हम अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे, और अगर निर्माण कार्य बंद नहीं करता प्रशासन तो उसके बाद हम फैक्ट्री स्थल की तरफ कूच करेंगे। इसके बाद करीब 4000 किसान, करीब 300 या 400 ट्रैक्टरों के साथ राठीखेड़ा की तरफ किसानों ने कूच किया। रास्ते में जो पुलिस बैरिकेड्स थे वो पुलिस ने उखाड़ दिए और अधिकतर किसान तो खेतों के रास्ते से ही राठीखेड़ा तक पहुंच गए।
राठीखेड़ा पहुंचने से पहले किसानों ने यह कहा था कि हम राठीखेड़ा फैक्ट्री स्थल पर जाकर धरना देंगे, मगर वहां जाते ही जो है माहौल बिगड़ गया। किसानों ने फैक्ट्री में आग लगा दी, वहां 10 गाड़ियां जो खड़ी थी उन कारों को जला दिया, एक जेसीबी मशीन, एक पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया, 2 कारें और 3 जेसीबी मशीनों में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद पुलिसकर्मी ये भी कह रहे हैं, पुलिसकर्मियों का कहना है कि हमारे पर भी जो हमले का प्रयास किया गया और बचाव में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, रबड़ की गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके बाद माहौल बिल्कुल बिगड़ गया। उसके बाद जो है पुलिस के आला अधिकारी या टिब्बी के अंदर जो भारी पुलिस जाब्ता तैनात था, पूरा का पूरा राठीखेड़ा डाइवर्ट कर दिया गया। सभी जो है पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी राठीखेड़ा पहुंच गए, स्थिति को संभालने का प्रयास किया। हालांकि उसके बाद काफी किसान वहां से चले गए, मगर अभी भी काफी संख्या में किसान जो है वहां मौके पर मौजूद है। पुलिस और किसान अभी भी आमने सामने और रह रहकर जो है रबड़ की गोलियां चलाने के या आंसू गैस चलने की जो है सूचनाएं आ रही हैं। जी, तो ये स्थिति कैसे कंट्रोल होगी? कुछ इसकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई गई है पुलिस? क्योंकि अभी भी आप कह रहे हैं कि रबड़ के गोले दागे जा रहे हैं, अभी भी यहाँ पर पुलिस आंसू के गैस के गोले लगातार छोड़ रही है। जी, जो जिला कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक, उनका ये कहना है कि अभी भी हम जो है किसानों से समझाइश में जुटे हुए हैं कि माहौल खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि ये करीब 1.5 साल से किसान फैक्ट्री लगाने का विरोध कर रहे हैं। किसान लगातार ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगने से पानी प्रदूषित होगा, हवा प्रदूषित होगी और यहाँ क्षेत्र में बीमारियां फैलेंगी। हालांकि कई बार वार्ताओं का दौर चला, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, फैक्ट्री प्रबंधन के किसानों से वार्ता हुई। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी, फैक्ट्री प्रबंधन है, उनका ये दावा है कि इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलेगा। उनका ये कहना है कि देश भर में ऐसी करीब 400 फैक्ट्रियां लग रही हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पूरी ऑनलाइन निगरानी रहती है, किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलेगा और साथ में स्थानीय स्तर पर, बड़े स्तर पर जो है रोजगार भी नागरिकों को मिलेगा। करीब 450 करोड़ की इस फैक्ट्री की लागत है और फैक्ट्री प्रबंधन का ये भी दावा है कि किसानों से उनकी मक्का, चावल की उपज खरीदी जाएगी, जो पराली किसान जलाते हैं वो खरीदी जाएगी, किसानों को भारी लाभ होगा, ऐसा दावा फैक्ट्री प्रबंधन और जिला प्रशासन का है। मगर किसान लगातार एक बात पर अड़े हुए हैं कि वो किसी भी कीमत पर इस फैक्ट्री को नहीं लगने देंगे। और कुछ दिन पूर्व जो है कुछ किसानों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद महापंचायत हुआ था। एहतियात के तौर पर कल रात को ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी और अभी भी जो है पुलिस का भारी जाब्ता, 4 मजिस्ट्रेट यहाँ तैनात है। धारा 163 18 नवंबर से ही लागू है और महापंचायत आज किसानों ने बुलाई थी। महापंचायत के बाद किसानों ने फैक्ट्री स्थल की तरफ कूच किया और उसके बाद ये माहौल बिगड़ा। जी, एक तरफ किसानों का अपना कारण है राजू, और एक तरफ प्रशासन का, शासन का अपना है। ये बात तो सच है कि विकास का एक बड़ा जरिया है ये फैक्ट्री, लेकिन आप ये बताइए कि 1.5 साल से यहाँ पर ये विरोध हो रहा है, आज स्थिति इस तरह से हो गई कि आग का तांडव देखा जा रहा है, वहां पर आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं, तो संभालने के लिए दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो एक बीच का एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे आज महापंचायत में चूंकि काफी संख्या में किसान थे, दूसरी तरफ पुलिस जाब्ता भी नाकाफी था। इतने किसानों के आगे 500 पुलिसकर्मी बेबस नजर आए या कहें कि कम नजर आए। दूसरी तरफ चूंकि जब भीड़ होती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक शांतिप्रिय आंदोलन होता है वो अपने रास्ते से भटक जाता है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कुछ कमियां रही हैं। फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वो पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि माहौल शांत हो। फिलहाल ये प्रयास जो है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। जी, तो अभी वहां पर लेटेस्ट, अभी आप जब बात कर रहे हैं तब अभी की परिस्थिति क्या है? अभी जो राठीखेड़ा है वहां पर अभी भी पुलिस भारी संख्या में मौजूद है। जो गाड़ियां हैं उनमें कई गाड़ियां तो अभी भी जल रही हैं और सामने जो है किसान भी डटे हुए हैं। फिलहाल वहां की ये स्थिति है। पुलिस के उच्च अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, वो पूरा समझाइश का, डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा और माहौल को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल राठीखेड़ा की ये स्थिति है। रही टिब्बी की बात, तो यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से शांति है। हालांकि आज महापंचायत के दौरान टिब्बी के अधिकतर बाजार भी बंद रहे, मगर फिलहाल टिब्बी में पूरी तरह से शांति है। टिब्बी से पुलिस जाब्ता भी हट चुका है, पूरा का पूरा पुलिस जाब्ता राठीखेड़ा में डाइवर्ट किया जा चुका है और फिलहाल वहां जो है माहौल को शांत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, इन सबके बीच में एमएलए अभिमन्यु पुनिया को भी हल्की फुल्की चोट आई है, क्या स्थिति है उनकी अभी?
जी बिल्कुल, किसानों ने जब कूच किया तो एमएलए अभिमन्यु पूनिया जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो साथ में थे और बताया जाता है उनको मामूली चोट आई है। उनको यहाँ से हनुमानगढ़ ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। चिकित्सकों का कहना है कि बिल्कुल मामूली चोट है, कोई ज्यादा चोट नहीं है, क्योंकि उस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ था, उस दौरान आगजनी भी हुई थी, पुलिस ने भी कुछ रबड़ की गोलियां हवा में चलाई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े थे। तो ऐसे में बताया जा रहा है 2-3 लोगों को मामूली चोट आई है, कोई गंभीर चोट नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि विधायक अभिमन्यु पूनिया को मामूली चोट जरूर आई है और हनुमानगढ़ ट्रॉमा सेंटर में उनको भर्ती करवाया गया एक बार। जी एक तरफ क्या ये राजू, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं लग रहा है इसमें? जी बिल्कुल, किसानों का तो ये कहना है कि उनका जो आंदोलन है वो गैर राजनीतिक है। अच्छा। किसानों का तो ये कहना है कि हम जो है यहाँ पर टिब्बी से, चूंकि वो 3 किलोमीटर दूर फैक्ट्री है, तो किसान लगातार कह रहे हैं कि इससे जो है पानी प्रदूषित होगा और ये प्रदूषित पानी वापस जमीन में डाला जाएगा। किसान ये कह रहे हैं कि इससे जो चिमनी जो होती है उससे ऊपर हवा में प्रदूषण होगा और राख जो है टिब्बी कस्बे तक आएगी। किसान ये कह रहे हैं कि पानी प्रदूषित होगा या हवा प्रदूषित होगी, उससे इस क्षेत्र में बीमारियां फैलेंगी, से रोग फैलेंगे। तो किसानों का यह कहना है कि हमारा आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, मगर हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि इस क्षेत्र में बीमारियां ना फैले और इसीलिए वो जो है फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, तो इस बात का ध्यान तो शासन को भी होगा ना। सरकार अगर ये इजाजत दे रही है फैक्ट्री लगाने के लिए तो आवाम की ही सरकार है, तो जनता का तो ख्याल शासन को भी होगा। तो क्या ये बात वो किसानों को समझ में नहीं आ रही है या सही ढंग से समझाया नहीं जा रहा है? कहाँ गलती हो रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं यह बात बिल्कुल सही है कि चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हों या फैक्ट्री प्रबंधन हो, लगता यही है कि वो अपनी बात, जैसा कि उनका दावा है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा, चिमनी जिसकी एक ऊंचाई होती है ऊपर 70 मीटर से ज्यादा, उससे ऊपर वो चिमनी बन रही है, उनका ये दावा है प्रदूषण नहीं फैलेगा। मगर कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि किसानों तक ये अपनी बात पहुंचाने का प्रयास जो है इनके द्वारा पूरा नहीं किया गया जिला प्रशासन के द्वारा। हालांकि फैक्ट्री प्रबंधन का तो ये दावा है कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार विज्ञापन दे रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रखे हैं, वो एक एक चीज उन्होंने होर्डिंग्स पर लिख भी रखी है कि हमारा ये प्रोसेस है। और फैक्ट्री प्रबंधन का तो यह भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति हमारी फैक्ट्री में आए वो सैंपल ले सकता है, सैंपल जांच करे। फैक्ट्री प्रबंधन का यह भी कहना है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमारी जो पंजाब में फैक्ट्री लगी हुई है, हमने इन किसानों को वहां इन्वाइट किया था कि हम आपको वहां लेकर चलते हैं, आप हमारा सारा सिस्टम देखें, जहां हमारी फैक्ट्री फिलहाल चल रही है वहां आप देखें किसी तरह का प्रदूषण नहीं है, आप हमारी रिपोर्टें देख सकते हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग देख सकते हैं, आप चाहें तो वहां से सैंपल लेके जांच भी करवा सकते हैं। फैक्ट्री प्रबंधन का ये कहना है कि हमने तमाम तरह के प्रयास किए मगर किसान जो है समझने को तैयार नहीं है, वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि फैक्ट्री नहीं लगने दी जाएगी। बात रही जिला प्रशासन की, तो उनके द्वारा भी कई बार किसानों से वार्ताएं हुई हैं। जिला प्रशासन ने कई दिन पूर्व भी जिला कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित की थी जिसके अंदर उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को भी बुलाया था, जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया था, फैक्ट्री प्रबंधन भी मौजूद था। हालांकि उस बैठक के अंदर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो नहीं पहुंचे। उनका ये कहना था कि हम प्रशासन से कोई बात नहीं करेंगे। कुछ जनप्रतिनिधि जरूर पहुंचे थे इस क्षेत्र के, और फैक्ट्री प्रबंधन और जिला प्रशासन के और अधिकारी थे, उन्होंने उन जनप्रतिनिधियों को पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज समझाई थी कि इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलेगा। और चूंकि इसको एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बताया जा रहा है, तो उनका ये कि 450 करोड़ की अगर ये फैक्ट्री लग रही है, हनुमानगढ़ जिले की ये सबसे बड़ी फैक्ट्री अब तक होगी, इससे टिब्बी क्षेत्र में काफी रोजगार मिलेगा और किसानों को भी बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि किसानों से मक्का, चावल या पराली जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ खरीदी जाएगी। फैक्ट्री प्रबंधन का यह भी कहना है कि करीब 300 से 400 ट्रक एथेनॉल के रोज यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके रहने के लिए कमरा किराया हो मान लो, या उनके खाने पीने के लिए होटल हो, रेस्टोरेंट हो, किराने की दुकानें हो, या स्थानीय स्तर पर कुछ लोग ट्रक जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको भी यहाँ पे फैक्ट्री में ट्रक लगेंगे। तो फैक्ट्री प्रबंधन तो ये लगातार कह रहा है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मिलेगा, और उनका ये दावा है कि ये एक तरह की अफवाह फैलाई जा रही है लगातार कि इससे प्रदूषण फैलेगा। फैक्ट्री प्रबंधन का ये भी कहना है कि देश भर में 400 फैक्ट्रियां और भी लग रही हैं, कहीं किसी तरह का आंदोलन नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर जगह आंदोलन होते, हर जगह विवाद होता और हमारी फैक्ट्री का हर जगह विरोध होता। फैक्ट्री प्रबंधन ये कह रहा है कि सिर्फ टिब्बी में ही विरोध क्यों। फैक्ट्री प्रबंधन ये भी कह रहा है कि हमने पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास किया, मगर
अगर वो नहीं समझ रहे तो इसके बावजूद, हालांकि इसमें जिला प्रशासन के अधिकारी भी बीच में आए, वार्ता की बात हो, समझाइश की बात हो, पॉइंट टू पॉइंट कार्यशाला करने की भी बात हो, पूरे तमाम प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा, फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा किए गए हैं। मगर किसान एक ही बात कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण फैलेगा। किसानों के अपने दावे हैं, उनका यह कहना है कि हमारे पास ऐसी रिपोर्टें हैं, हमारे पास ऐसी जानकारी है कि इस क्षेत्र में कैंसर जैसा भयावह रोग फैलना शुरू हो जाएगा इस फैक्ट्री के लगने के बाद। ऐसे में किसानों का यही कहना है कि वो किसी भी कीमत पर इस फैक्ट्री को नहीं लगने देंगे। और यह आंदोलन चलता हुआ आज महापंचायत में बदला और महापंचायत बाद में ये आगजनी और इस तरह की जो घटनाएं हुई, यह आंदोलन की परिणति यहाँ निकल कर आई कि आखिरकार माहौल बिगड़ गया। और कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो किसानों ने एक भीड़ एकत्रित की, हो सकता है कि निर्देश कुछ लोगों ने ना माने हो जो किसानों के अंदर शामिल थे, या यह भी हो सकता है कि पुलिस जाब्ता पर्याप्त ना हो, जिला प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कमी रही हो, जो इस तरह का माहौल बिगड़ गया। मगर फिलहाल जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और वो पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। जी राजू, आप सुन पा रहे हैं? राजू रामगढ़िया हमारे संवाददाता वहां से राठीखड़ा से बता रहे थे। इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। 3 तस्वीरों के जरिए पूरा का पूरा ये बवाल समझिए जरा किस तरीके से यहाँ पर किसान भड़के हैं। पहले महापंचायत हुई और उसके बाद किसानों की तरफ से राठीखेड़ा की एथेनॉल फैक्ट्री पर पूछ किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज 3 अलग अलग तस्वीरें। किसानों का आक्रोश। पहली तस्वीर, फैक्ट्री में आग लगा दी और गाड़ियों को आग के हवाले किया, पथराव भी किया गया, कई गाड़ियों में आगजनी की गई है। ये आखिरी तस्वीर में भी आप देखिए। बहरहाल लगातार उपद्रव की स्थितियां यहां पर देखने को मिली और कहा जा रहा है कि माकपा के साथ साथ कांग्रेस ने भी किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। और